हाँ जी, आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। इस वीडियो में आज हम जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्रत कथा से। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से और इस व्रत की कथा पाठ करने और सुनने से व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 25 जुलाई 2026 को शनिवार के दिन है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत को किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पूजा का विधान क्या है, तो इस बारे में आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही क्वेश्चन किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी। उनके राज्य में कभी भी कोई भी दुख, तकलीफ और अकाल नहीं पड़ा था। एक बार राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव से प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। अन्न और जल नहीं होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजा और धार्मिक सभी तरह के कार्य बंद हो गए। राज्य और प्रजा को इस स्थिति में देखकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, पूरी प्रजा परेशान हो रही है, क्योंकि सृष्टि का कल्याण वर्षा से होता है और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह दुख दूर हो सके। राजा ने प्रजा की यह बात सुनकर विचार किया कि अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर भी उनकी प्रजा को इतनी परेशानियों या कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। इस परेशानी का हल खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते राजा ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने राजा को उनके वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने बहुत ही सरल स्वभाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ही धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा घोर कष्ट में है। राजा के पापों की से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। कृपा मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। धर्म के अनुसार राजा राज्य में काम करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं मिला। राजा ने कहा कि मैं आपके पास इसी संदेह को दूर कराने के लिए आया हूँ। कृपया मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसे हरिशयनी एकादशी भी बोला जाता है। यह एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली है और सब प्रकार की
सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके राज्य में उत्तम वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। महर्षि अंगिरा के व्रत का विधान जानने के बाद राजा अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर प्रजा और मंत्रियों के साथ पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ विधि विधान से देवसेनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की उपासना की। राजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तकलीफ खुशी में बदल गई और हर जगह हरियाली छा गई। अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई। राजा की प्रजा फिर से खुशहाल रहने लगी। देवसेनी एकादशी व्रत को करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। पापों का नाश, पिछले और वर्तमान जन्म के सभी ज्ञात और अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम गति और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसी तरह जब भी हम एक देवसेनी एकादशी कथा पढ़ते हैं और देवसेनी एकादशी का व्रत करते हैं तो कथा को पूर्ण होने के बाद हमें भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। व्रत कथा के समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती हमें करनी चाहिए और उसके बाद जो प्रसाद है वो परिवार के सभी लोगों में बांटना चाहिए। इसे पूजा पूर्ण मानी जाती है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। कथा के बाद तुलसी को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और तुलसी माँ की परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दान पुण्य करें। देवसेनी एकादशी पर अपनी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र फल जरूरतमंद लोगों को दान दें। शास्त्रों में इस दिन किए गए दान का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। कथा के बाद कुछ समय तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मन को शांति मिलेगी। और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन इस दिन आपने नहीं करना है। इस दिन क्रोध विवाद और तामसिक भोजन से आपको बचना है। आप अगर इस तरह अपने व्रत को कंप्लीट करते हैं तो व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और व्रत ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक आपके लिए होता है। तो आप सभी को दोबारा से देवसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।